बिहार चुनाव 2025 ओवीसी का विनिंग फॉर्मूला और नई सियासी चाल। बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव को लेकर जहां एक और चुनाव आयोग ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भले ही चुनावी तारीखों की घोषणा में अभी कुछ महीनों का समय हो, लेकिन इससे पहले ही राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। और इसी बीच एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन को एक चौंकाने वाला प्रस्ताव दिया है। दरअसल ओवैसी ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल किया जाए तो बीजेपी और एनडीए को सत्ता से हटाना आसान होगा। साथ ही उन्होंने साफ चेतावनी दी, अगर महागठबंधन इस ऑफर को ठुकराता है तो एआईएमआईएम अकेले लड़ेगी, जिससे मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटों का बंटवारा होगा और इसका फायदा सीधा एनडीए को मिलेगा। यानी ओवैसी ने एक तरह से महागठबंधन को दो विकल्प दिए हैं। पहला, एआईएमआईएम को साथ लो और भाजपा को हराओ। दूसरा, एआईएमआईएम को नजरअंदाज करो और हार का रिस्क उठाओ। बता दें कि ओवैसी की पार्टी सीमांचल समेत कई मुस्लिम बहुल सीटों पर मजबूत पकड़ रखती है। 2020 चुनाव में एआईएमआईएम को वोट काटने वाली पार्टी कहा गया था, लेकिन ओवैसी ने इसे नकारते हुए कहा कि एआईएमआईएम असल में बीजेपी को हराने के लिए लड़ रही है। वहीं एआईएमआईएम के बिहार इकाई के अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने बताया कि पार्टी ने गठबंधन के लिए बातचीत शुरू की है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। ओवैसी ने चेतावनी दी कि अगर महागठबंधन उनकी पेशकश ठुकराता है तो एआईएमआईएम अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी, जिससे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में वोट बंटवारा हो सकता है। इससे पहले भी 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम को वोट काटने वाली पार्टी कहकर आलोचना झेलनी पड़ी थी, जिसे ओवैसी ने खारिज किया है। इसी के साथ सत्ता की लड़ाई दिलचस्प होती दिख रही है। बता दें कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली राजद और कांग्रेस इस प्रस्ताव को लेकर सतर्क है, क्योंकि उन्हें डर है कि एआईएमआईएम का शामिल होना उनके वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है। दूसरी ओर ओवैसी का दावा है कि उनकी पार्टी की भागीदारी से सीमांचल जैसे क्षेत्रों में मजबूत चुनौती पेश की जा सकती है। ये सियासी ड्रामा बिहार की सत्ता की लड़ाई को एक और रोचक बना रहा है। साथ ही ओवैसी ने महागठबंधन के सामने कठिन सवाल खड़ा कर दिया है, साथ लेकर चले या अलग करके मुकाबला करें, और इसका सीधा असर बिहार की सत्ता की लड़ाई पर पड़ेगा। अब सवाल ये भी है, क्या एआईएमआईएम के शामिल होने से महागठबंधन का फायदा होगा? यदि विधानसभा चुनाव 2025 में असुद्दीन ओवैसी की पार्टी महागठबंधन में शामिल होती है तो महागठबंधन का फायदा होगा, क्योंकि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल दोनों पारंपरिक रूप से यादव और मुस्लिम समुदायों के मजबूत समर्थन पर निर्भर रहे हैं। यदि एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल होती है तो मुस्लिम वोट बैंक महागठबंधन को मिलेगा, इससे महागठबंधन को फायदा होगा।